गांव के कोने में बने एक छोटे से कच्चे घर में मोहनलाल अपने परिवार के साथ रहते थे। मोहनलाल का जीवन पूरी तरह मेहनत और त्याग से भरा हुआ था। उनके पास कुछ बीघा जमीन थी, जिस पर खेती कर वह अपने परिवार का पेट पालते थे। उनकी पत्नी सावित्री और दो बेटे अजय और विजय उनके जीवन का आधार थे। मोहनलाल ने दिन रात मेहनत कर अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाने की ठानी। खेतों में काम करते हुए वह अपने सपनों को संजोते रहते थे। वह अक्सर कहते, मेरे बेटे बड़े आदमी बनेंगे। मैं भले ही अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरे बेटे पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेंगे। अजय और विजय भी अपने पिता की मेहनत को देखकर पढ़ाई में जी जान लगाते। उन्होंने गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। यह मोहनलाल के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखकर बच्चों की फीस और रहने का इंतजाम किया। समय बीता और अजय और विजय ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। दोनों ने शहर में अच्छी नौकरी पा ली। यह सुनकर मोहनलाल और सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि अब उनके संघर्ष के दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन शहर की चकाचौंध ने अजय और विजय के स्वभाव को बदल दिया। वे अब गांव के साधारण जीवन और अपने माता पिता के संघर्षों को भूलने लगे। अजय ने एक बड़े शहर में फ्लैट ले लिया और वहीं रहने लगा। विजय भी अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसके गांव आना बंद हो गया। मोहनलाल और सावित्री बेटे के फोन का इंतजार करते रहते। त्योहारों पर भी जब बेटों की कोई खबर नहीं आती तो दोनों की आंखें आंसुओं से भर जाती। सावित्री अक्सर कहती, क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो हमारे बच्चे हमें भूल गए। एक दिन सावित्री बीमार पड़ गई। मोहनलाल ने अजय और विजय को फोन किया, लेकिन दोनों ने व्यस्तता का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। सावित्री ने मोहनलाल का हाथ पकड़कर कहा, शायद अब मेरा समय आ गया है, लेकिन मुझे दुख है कि मेरे बेटे मेरे अंतिम घड़ी में भी मेरे पास नहीं है। सावित्री का निदान हो गया। मोहनलाल पूरी तरह टूट गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह अब अकेले ही खेत में काम करते, अपने बेटों के आने की उम्मीद में हर दिन दरवाजे पर बैठते। एक दिन मोहनलाल ने सोचा कि वह कुछ शहर जाकर अपने बेटों से मिलेगा। वह अपने पुराने कपड़े पहनकर अजय के फ्लैट पर पहुंचा। अजय ने उन्हें अंदर तो बुलाया, लेकिन उसकी पत्नी ने मोहनलाल के साथ बैठने से मना कर दिया। उसने कहा, गांव की गंदगी यहाँ मत लाओ। मोहनलाल का दिल टूट गया। उन्होंने अजय से कहा, बेटा मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस थोड़ी देर तेरे साथ बैठना चाहता हूँ। लेकिन अजय ने उन्हें जल्दी वापस गांव लौट जाने को कहा। मोहनलाल ने विजय से मिलने की कोशिश की, लेकिन विजय ने भी बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। वह समझ गए कि उनके बेटे अब उन्हें अपने जीवन का हिस्सा नहीं मानते। मोहनलाल गांव लौट गए। उन्होंने अपने दर्द को कागज पर उतारने की सोची। उन्होंने अपने बेटों को एक पत्र लिखा, प्रिय बेटो, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी एक मुस्कान के लिए मैं सब कुछ त्यागने को तैयार था। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे सपने को साकार करने के लिए मैंने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी। मुझे गर्व है कि तुमने सफलता पाई, लेकिन क्या तुम्हारी सफलता में मेरे त्याग का कोई मूल्य है? आज मैं अकेला हूँ। तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि जीवन में रिश्ते का महत्व सबसे ऊपर होता है। तुम्हारे पिता। कुछ महीनों बाद अजय और विजय को खबर मिली कि उनके पिता का देहांत हो गया। वह भागते हुए गांव पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहनलाल के हाथ में उनका लिखा पत्र था।
दोनों बेटों ने पत्र पढ़ा और उनकी आंखों से आंसू बहाने लगे। उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपने पिता के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। उन्होंने उनके संघर्ष और त्याग की कदर नहीं की। अजय और विजय ने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने गांव में एक स्कूल बनवाया जो मोहनलाल के नाम पर रखा गया। उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया कि कभी अपने माता पिता को न भूले। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का त्याग और प्रेम अनमोल होता है। हमें उनकी अहमियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। समय रहते उन्हें सम्मान और प्यार दें, क्योंकि वक्त निकलने के बाद केवल पछतावा रह जाता है।